आइए लोकप्रिय गेम का एक छोटा संस्करण खेलें। 20 प्रश्न। आप कौन हैं? यदि आपके 10 साल के करियर में लगभग 20 फिल्मों कैमियो सहित के साथ आपने समीक्षकों द्वारा प्रशंसित हिट केवल कुछ मुट्ठी भर असफलताओं के साथ प्राप्त की है। यह आंकड़ा पर्याप्त लगता है क्योंकि उपरोक्त कलाकार ने नए और अनुभवी दोनों निर्देशकों के साथ अभिनय किया है और लगभग हमेशा उड़ते हुए रंगों के साथ पारित किया है। अभिनेत्री देश में सबसे अधिक भुगतान पाने वाली अभिनेत्रियों में से एक है, फोर्ब्स की कई सूचियों के अनुसार, और मीडिया में उनकी लगातार चर्चा हो रही है। वो व्यक्ति न केवल एक कुशल अभिनेता है, बल्कि उसने कुछ मुखर भूमिकाएं भी निभाई हैं और अब वो हॉलीवुड से गुजरते हुए सीमाओं को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। हाँ, यह आलिया भट्ट है जिसे हम जश्न मना रहे हैं और चर्चा कर रहे हैं क्योंकि वो आधिकारिक तौर पर शोबिज में 10 साल की हो गई है। आलिया ने करण जौहर की टीन ड्रामा स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2012 में मुख्य अभिनेत्री के रूप में अपनी शुरुआत की। अपने सर्वश्रेष्ठ के लिए एक तुच्छ स्थिति, जौहर ने चैट शो कॉफी विद करण के अपने एक एपिसोड में बहुत कुछ स्वीकार किया, और मैंने सोचा, ठीक है, यह लंबे समय तक नहीं टिकता है अगर यह अधिक दिलचस्प विकल्प नहीं बनाता है। लेकिन भट्ट सिर्फ 17 साल के थे जब उन्होंने अपने आकर्षक सेट और शोरगुल और मनोरम गीतों के साथ महान धर्म फिल्म की तस्वीरें खींची। यह स्पष्ट है कि जब से उन्होंने यात्रा की है, तब से उन्होंने बहुत यात्रा की है। अपेक्षाकृत कम समय में आलिया ने दिखाया कि उनके कार्बोनेटेड ने बड़ी सहजता और रचनात्मकता के साथ पाठ किया, जिससे वो सिनेमा स्टार बन गई, जो कि वो आज है। वास्तव में अपनी पहली फिल्म के केवल 2 साल बाद उसने नाबालिगों पर दुर्व्यवहार के लिए उत्तरजीवी के रूप में व्याख्या की, जो इम्तियाज अली के राजमार्ग पर उसके अपहरणकर्ता के साथ संबंध विकसित करता है। वो दृश्य जिसमें वो अपने घर में रहने के दौरान अपने माता पिता और दुर्व्यवहार करने वाले का सामना करती है। आलिया भट्ट ने इसके बाद लगातार 2 हिंदी व्यावसायिक फिल्मों की शूटिंग की, 2 स्टेट्स और हम्फ्टर शर्मा की दुल्हनिया, जहां उन्होंने गैलरी के सामने प्रदर्शन किया। यह बगल की प्यारी चुलबुली लड़की थी। मिड डे के साथ एक साक्षात्कार में आलिया ने खुलासा किया कि अभिषेक वास्तव में अभिनेता को एक ग्रामीण बिहार की महिला के रूप में नहीं देखते थे और उन्हें भूमिका देने के लिए कुछ अनिच्छुक थे। कुछ आलोचनाओं के बावजूद आलिया ने ज्यादातर अपने कौशल से दर्शकों का दिल जीत लिया, क्योंकि उन्होंने न केवल एक बिहारी की बॉडी लैंग्वेज और बोलने के तरीके को अपनाया, बल्कि बोरिया की त्वचा को जीते हुए दर्शकों के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ने में सक्षम थी। 2017 से 2019 तक आलिया ने बद्रीनाथ की दुल्हनिया, राजी, गली बॉय और कलंक में अभिनय किया। कलंक धूमिल था और बद्रीनाथ अपने पूर्ववर्ती की तरह एक व्यावसायिक त्योहार था। लेकिन राजी और गली बॉय पूर्व में अधिक में आलिया ने साहस, दृढ़ विश्वास और भेद्यता के साथ अपनी भूमिका निभाई। शायद एक कलाकार के रूप में उसके विकास और सीखने के इच्छुक एक वयस्क के रूप में वह लगातार उत्सुक है। आलिया राजी पर जबरदस्त रूप में थी। फिल्म को एक बहुत ही सक्षम लेखक, निर्देशक और सहायक कलाकारों के साथ बॉक्स ऑफिस पर आश्चर्यजनक सफलता के साथ आलोचकों की प्रशंसा प्राप्त कर रही थी। प्यार, कर्तव्य और वफादारी के बीच फंसे एक जासूस की भूमिका निभाते हुए आलिया देखने लायक थी और विक्की कौशल के साथ उसके सीक्वेंस बहुत अच्छे थे।